अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं छोटी सी स्क्रीन पर आ रहा हूँ यार, लेकिन आप लोगों को सामने नज़ारे में जो है ना आ रहा है फ्लोरियानोपोलिस, सेंटा कैटरीना, ब्राजील। और इस वक्त हम लोग हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों के एक व्लॉग बनाने लगा था यार, उत्तर के एक जगह हमने आप लोगों को दिखाई थी, लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो मैंने कहा नहीं यार, व्लॉग हमने मजे का बनाना है, ये नहीं कि हम बारिश में भीग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आज हम गाड़ी वाला व्लॉग कर लेते हैं और कुछ बातें आप लोगों से कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवालात आते हैं मेरे पास, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, बहुत सारे लोग कॉल्स बुक करते हैं मेरे साथ। तो उन सारी बातों का मैंने सोचा यार एक आप लोगों को एक कंक्लूजन दिया जाए, उस सूरत में कि कुछ सवाल आप लोगों के साथ शेयर की जाए और उसके जवाब दिए जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि सबसे ज्यादा सवाल ये आते हैं मेरे पास कि सरोज भाई, ब्राजील का वर्क परमिट कैसे मिलेगा? वर्क परमिट हमें दिला दो, वर्क परमिट कितने पैसों में लेके दे सकते हो यार? तो देखिए, हम उन सारी बातों पे नहीं जा रहे, आज हमने सिर्फ ऊपर से बात करनी है। तो देखिए, ब्राजील का वर्क परमिट ना ही बिकता है, ना ही किसी की जेब में रखा होता है, ना ही कोई आपको बुला के ऑफिस में दे रहा है। सही है, ये आपको अप्लाई करना होता है जब आपके पास कोई ना कोई जॉब होती है यार। आप इसके ऊपर मैंने बहुत बार बात की है, तो काइंडली मेरी पुरानी वीडियो जाके दोबारा से देखें। अगेन, अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई जॉब मिल गई है और अगर आप लोग उसका वर्क परमिट अप्लाई करके यहाँ आ जाते हैं तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप लोगों को बाहर से बगैर जॉब के वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आई होप मैंने ऊपर से क्लियर कर दिया हो। डिटेल्ड वीडियो मैंने इसकी कहीं ना कहीं चैनल पे बना ली है, मेरी वीडियोस में से वॉच कर लेगा। दूसरा सवाल, सरोज भाई, क्या ब्राजील में फैमिली के साथ सेटलमेंट के कोई चांसेस हैं? क्या हम यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे वीजे पर आके परमानेंटली रुक सकते हैं? यस, कुछ तरीके हैं जो इनका लॉ कहता है। पहली बात तो देखें, गूगल किया करें यार। मैंने हर वीडियो में तकरीबन कहा है कि मुझसे पूछने से पहले आप वही सवाल अगर गूगल या चैटजीपीटी पर टाइप कर देंगे तो कोई बुराई नहीं है, मैं तो आपको जवाब दे ही दूंगा, लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पहले खुद से रिसर्च किया करें, ये सबके लिए। खैर, यस, यू हैव सम ऑप्शंस। आपको यहाँ पर पीआर मिल सकती है, आपको यहाँ पे सिटीजनशिप मिल सकती है, और भी कुछ तरीके हैं। अगेन, बहुत सारे तरीके हैं। गूगल, अगर नहीं समझ आ रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग मेरे साथ कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। आगे आ जाएं। सरोज भाई, यहाँ पे क्या बंदा अच्छी सैलरी कमा सकता है? क्या यहाँ पे बंदा सरवाइव कर सकता है? क्या उसको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो यार देखें, मैंने इसके ऊपर भी काफी बार बातचीत की, लेकिन जो लोग ये वीडियो और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे पोर्चुगीज जुबान बोली जाती है, विच मीन्स कि आपके जॉब के चांसेस वैसे ही लिमिटेड हो गए, बल्कि डूब गए। सही है, जिसको जुबान ही नहीं आती तो उसको जॉब ही नहीं मिलनी। साफ सी बात है ना यार ये। तो अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं कि यानी आपको कोई पैसिव इनकम आ रही है या आप रिमोटली काम कर रहे हैं, तब तो यार ब्राजील आपके लिए जन्नत है। इट्स द बेस्ट कंट्री बिकॉज ये आपके लिए बहुत सस्ती जमीन है। आपको किसी महंगी जमीन पे बैठ के नहीं कमाना। आप अगर ऑलरेडी कमा रहे हैं तो आप सस्ती जमीन पे बैठ के अयाशी कर सकते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल आपका हो सकता है आपकी फैमिली के साथ। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और आप यहाँ पर ही आके अर्निंग करना चाह रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि आपको पहले तो जुबान पे फोकस करना है, सेकेंडली फिर आपको अपनी फील्ड में जॉब ढूंढनी, क्योंकि अगर आप और जॉब्स पे गुजारा करने आ रहे हैं, ऊबर पे या किसी फैक्ट्री वगैरह पे या बाकी कुछ और जॉब्स वगैरह होती हैं, तब तो यार आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे जो सैलरीज हैं, जो सैलरीज का जो कोटा है यहाँ पर, वो समझ लें कि पाकिस्तान जैसा है। अब पाकिस्तान में कोई और जॉब पे कैसे गुजारा करता है आप लोग मुझे बताएं, बहुत मुश्किल होता है ना यार। तो वैसे ही यहाँ पर भी हिसाब है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है कि आप उसको यहाँ पर आकर यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको कोई ऐसी जॉब मिल गई है, तो यार आप मजे में यहाँ पे रहोगे, मजे में। सही है, आगे आ जाएं। ये सारी बातें मैं ऊपर से बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको हम आगे किसी और वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आगे आ जाएं। सरोज भाई, क्या ब्राजील में रहने का कोई ऐसा फायदा है कि अगर हम लेट्स से यूएस कनाडा की जो मुश्किलातें चल रही हैं, क्या हम उसको छोड़ के क्या ब्राजील चूज कर सकते हैं? तो मैं कहता हूँ यस। कनाडा यूएस बंदा क्यों जाता है? क्योंकि वहां पे आपके पास पहली बात तो ये कि उनकी वीजा स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा है। बंदा विजिट वीजा पे जाके कोई ना कोई तरीके ढूंढ लेता है, बंदा वर्क परमिट है, एलएमआई है, तो ग्रीन कार्ड है, बहुत सारी स्कीम्स है ना उनके पास। ब्राजील में कम है, लेकिन ये लोग इमिग्रेशन फ्रेंडली लोग हैं। ये लोग आप किसी से भी पूछें, आप गूगल भी करें, ब्राजीलियंस आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी ओपन।
ये अपने ऐसे बॉर्डर्स बंद नहीं करते जो आज कनाडा में हो रहा है आजकल, हर कोई देख ही रहा है। तो ये यहाँ पे ऐसा हिसाब नहीं है, ये बड़े चिल टाइप के लोग हैं। ये कहते हैं हमारे मुल्क में आओ लेकिन तमीज से आओ, तमीज से रहो। सही है, अगर आप उस तमीज तौर तरीका जो ये चाह रहे हैं उसके हिसाब से रहेंगे तो आपको तंग नहीं करेंगे। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। आगे आ जाएं, आगे और क्या आता है सरोज भाई, क्या आप हमारी कोई हेल्प कर सकते हैं वीजा वगैरह में, और कोई स्पॉन्सर लेटर, कोई इन्विटेशन लेटर? तो यार साफ सी बात है, नो, ये मेरा काम नहीं है यार, ये मेरा डोमेन नहीं है। ये लोग काम करते हैं, यहाँ से बैठे करते हैं, और दुनिया जहाँ में एजेंट्स वगैरह जो कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, ये मेरा काम नहीं है। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ। वीडियोस भी क्यों बनाता हूँ? क्योंकि पहली बात तो मुझे शौक है बनाने का, सही है, कि जब हम इसको 20 साल के बाद देखें अपने आप को तो कुछ याद करें यार कि वाह हमने कुछ बनाया था, हमारे कुछ फॉलोवर्स थे, सही है। सेकेंडली कि जो लोग ब्राजील के बारे में यूट्यूब पर, टिकटॉक पे सर्च करते हैं तो इतना कंटेंट नहीं आता कि जो पाकिस्तानी इंडियंस बना रहे हैं। तो इसलिए भी बनाते हैं ताकि लोगों तक हम पहुंचे और लोग हमें देखें, और लोग हमें क्या देखें, हमसे ज्यादा ब्राजील देखें, हमसे ज्यादा ब्राजील के बारे में जाने। क्योंकि आप लोगों को दुनिया जहां में कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे बड़े बड़े मुल्कों में आपको व्लॉगर्स मिल जाते हैं, आपको ब्राजील में नहीं मिलेंगे। तो आप समझ लें कि एक ब्राजील की पॉजिटिव इमेज की जो आवाज हमने उठाई है ना, वो हम डिलीवर कर रहे हैं आप सब तक। बस इतना ही काम है हमारा इससे आगे कोई काम नहीं है। यस, अगर मुझसे कोई बात करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें कि हम किसी और चीज में हेल्प कर रहे हैं, ये मेरा काम नहीं है। चले यार, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग कुछ भी देखना चाहते हैं यहाँ पे, या कोई ऐसा टॉपिक मैं कवर करूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हमेशा की तरह चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देगा, लाइक और शेयर भी कर दे करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई बताते रहा करें। आप लोगों से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक टेक केयर, बोलो यार, अल्लाह हाफिज।